वेलकम टू एजुकेशन 4.0। एमबीबीएस और बीडीएस में अगर किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन ना हो, किसी भी रीज़न की वजह से उनके मार्क्स कम आए या उसने टेस्ट फेल किया, डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप में से हर एक बंदा एमबीबीएस और बीडीएस में चला जाए। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे फील्ड्स हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस के मुकाबले में आप उसको गेन कर सकते हैं, जो बहुत ईजी उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए इक्वल रहनुमाई है। अक्सर मुझसे कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि मैं एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा किस फील्ड में दाखिला दूँ तो मेरे लिए आसान होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं कि फ़ीमेल के लिए कौन सा बायोलॉजिकल साइंसेज या मेडिकल साइंसेज का फील्ड अच्छा है, मेल के लिए कौन सा अच्छा है, किस फील्ड में मेल चला जाए, या कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें मेल और फीमेल चले जाएं तो बेहतर है, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें अगर आगे हम हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज या मेडिकल साइंसेज से रिलेटेड तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। कौन सा ऐसा फील्ड है, कौन कौन से चैलेंजेस मेडिकल साइंसेस के फील्ड में फेस करने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी में। तो इस पर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे टॉप 20 ऐसे फील्ड्स हैं कि जो पाकिस्तान में इस वक्त उसके एडमिशन्स शुरू हैं या कुछ शुरू होने वाले हैं, यानी टॉप 20 ऐसे फील्ड्स हैं जिस पर आप पाकिस्तान में अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं मेडिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज। सबसे पहले उसमें डीवीएम आता है, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थेटिक्स आता है, रेनल डायलिसिस आता है, फिर इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरापी आती है, ऑपरेशनल थिएटर आता है, स्पीच थेरापी आती है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, रेडियोलॉजी है, सर्जरी टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, डीपीटी है जिसको डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापी कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है, डॉक्टर ऑफ मेडिकल लैब साइंसेज जिसको आम इस्तिलाह में इसका जो एब्रीविएशन है वो कहते हैं DMLS। फिर इसके बाद MMG है, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। फिर इसके बाद आपके पास डेंटल टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर ऑप्टोमेट्री है जिसको OD कहते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन है। इसके बाद आपके पास है कार्डियक परफ्यूजन। टॉप 20 फील्ड्स है, इवन वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी जो फर्स्ट रैंक पे चल रहे हैं, इसमें आप अपना कैरियर ईजिली बना सकते हैं। कौन से फील्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा फीमेल को ज़्यादा सूट करती हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें नर्सिंग हो गया और ऑक्यूपेशनल थेरापी हो गई, स्पीच थेरापी हो गई, डाइट एंड न्यूट्रिशन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स हो गया, मेडिकल लैब साइंसेज हो गया, ऑप्टोमेट्री हो गया, ये फीमेल के लिए सूट करती है। अभी मेल के लिए कौन कौन सी सूट करती हैं, उसमें से वेटरनरी हो गई, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, रेडियोलॉजी हो गई, कार्डिक परफ्यूजन हो गया, सर्जरी टेक्नोलॉजी। अभी वो फील्ड्स जो मेल और फीमेल दोनों को सूट करती हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें से आपके पास आता है फार्मेसी हो गया, प्रोस्थेटिक एंड वो फील्ड जो मेल एंड फीमेल दोनों को सूट करती है, जिसमें फार्मेसी आती है, जिसमें प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थेटिक्स एक फील्ड है, फिजिकल थेरापी है, डेंटल टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशनल थिएटर। ये ऐसे फील्ड्स हैं कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों जा सकते हैं। अभी कौन कौन से ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो ये सारे फील्ड्स ऑफर करते हैं, मैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू ऑल स्टूडेंट एंड पेरेंट कि वो अपने बच्चे को पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, क्योंकि जितने भी मेडिकल साइंसेज हैं इनकी ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, इसकी ज़्यादा फीसेज होती हैं। तो बेहतर ये है कि एक सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए आप पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देंगे। उनमें से पहली यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर का है जिसको UHS कहते हैं, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर का है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज भी है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में है। फिर इसके बाद जो आपके पास आता है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर जिसका एक कैंपस कोहाट में भी है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, कैरियर यूनिवर्सिटी ओनली फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड फार्मेसी और किसी के लिए नहीं। इसके अलावा आपके पास आता है लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, ये जमशोरों में है, ठीक है। आगा खान यूनिवर्सिटी कराची है, जिना
سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے، پھر اس کے علاوہ پیمز یونیورسٹی ہے، ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ کامن کویسچن آنسر جو ابھی میں نے پہلے اسٹارٹ میں ڈسکس بھی کیا کہ ایسے کچھ کامن کویسچن ہے جو ہر اسٹوڈنٹ اور پیرنٹ کے ذہن میں آتے ہیں کہ جو پاکستان میں ہم کس فیلڈ میں ایڈمیشن لے لیں کہ ہم اپنا کیریئر سیکیور کریں، فائنانشلی بھی اور مینٹلی بھی۔ پہلی چیز جو میں کلیئر کرتا چلوں کہ کسی بھی فیلڈ میں آپ ایڈمیشن لے لیں اور اچھے طریقے سے محنت کریں، آپ اپنا کیریئر سیکیور کر سکتے ہیں۔ البتہ پاکستان میں کچھ ایسے فیلڈز بھی ہیں کہ جو بہت زیادہ جس میں ایزیلی آپ کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے اور اپنا کیریئر اس میں سیکیور بھی کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، جیسے نرسنگ ہو گیا، فارمیسی ہو گئی، فزیکل تھراپی ہو گئی، آپ کا DVM ہو گیا، لیب ٹیکنیشین ہو گیا۔ یہ کچھ فیلڈز ایسے ہیں جو ایزیلی آپ اس میں ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں، ایون آپ کے نمبر اگر سلائٹلی کم بھی ہو تو آپ ایڈمیشن ایزیلی لے سکتے ہیں۔ اس میں سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں سورس آف انکم کن کن فیلڈز میں ہے اور ریسرچ بھی کس کس فیلڈ میں ہے، ایزیلی اگر آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہیں تو اس میں بایو میڈیکل انجینئرنگ ہو گیا، فارمیسی ہو گئی، فزیکل تھراپی ہو گئی۔ یہ کچھ ایسے فیلڈز ہیں کہ جس میں آپ آگے اپنا کیریئر ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی جا سکتے ہیں۔ ان ڈگریز کا کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے؟ یہ گریجویشن کی ڈگری ہوتی ہے، ان میں سے کچھ ڈگری 4 ایئرس کی ہوتی ہے، کچھ ڈگری 5 ایئرس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فارمیسی 5 سال کی ہے، بایو ٹیکنالوجی 4 سال کی ہے، BS کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور کویسچن یہ ہے کہ جو جینڈر اسپیسیفک چیلنجز ان فیلڈز میں فیس کرتے ہیں، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، یہ سوسائٹل پرابلم ہوتا ہے، اس کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ اگر ہم اس پر تھوڑا کنکلوژن اس پر نکالیں تو آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو کہ اگر آپ کا MBBS میں یا BDS میں MCAT کے ذریعے سے MCAT کے تھرو ایڈمیشن نہیں ہوا تو آپ پریشان نہ ہو۔ بہت زیادہ فیلڈز ہے، ایک وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ میڈیکل سائنسز کے صرف یہی 2 فیلڈز تھے، ابھی ہزار فیلڈز ہیں جس میں ٹاپ 20 میں نے بتائے ہیں۔ آپ مزید بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس YouTube چینل پہ کمپلیٹ سیریز پڑی ہوئی ہے، اس سیریز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی کمنٹ اینڈ کوئری ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم اس پر آپ کو ویڈیو کی شکل میں آپ کو پورا ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور اگر ہو سکے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ایسی پرابلم فیس کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر بھی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔